करोड़ रुपए की इनाम देगा विधायक। भाई इस्तीफा तैयार रख है और करोड़ रुपये तो मैं उल्टे दे दूंगा, मेरे पे केस कर रखे है ना उन्होंने, उत्तर पत्र हो जाएगा जी, हम उत्तर पत्र हो जाएंगे, गारंटी ढूंढ दूंगा। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से आपका दोस्त हमारे स्टूडियो में बैठा हूँ। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू लेते रहते हैं। आज सौभाग्यवंश हमारे बीच बैठे हैं आम आदमी पार्टी के जोन प्रवक्ता भाई मनोज राठी। मनोज राठी अपनी बेबाक यानी कि वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। इनसे हम आज विभिन्न इश्यूज़ के ऊपर 2 इश्यूज़ पे बात करेंगे कि 3 अध्यादेश और शहर के अंदर ग्रीन हाँसी क्लीन हाँसी को लेकर पॉलीथीन मुक्त किया जा रहा है, एक अच्छा अभियान लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उन पर भी बात करेंगे कि ये बड़े मुखर हो जाते हैं हर विषय पे लेके। तो आइए मनोज राठी जी से बात करते हैं। नमस्कार मनोज राठी जी। नमस्कार राठी जी, आपका हाँसी की आवाज़ मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अक्सर आप आते हैं हमारे मीडिया पर और पब्लिक डोमेन में कोई ना कोई एक नैरेटिव छोड़ के चले जाते हैं, अच्छा लगता है। राठी जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, दिल्ली में राज करते हैं, राजधानी में आपकी सरकार है। सरकार ने 3 अध्यादेश को कानून बना दिया है किसान के लिए, और हाँसी के अंदर उन अध्यादेशों को लेकर एक ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, बीजेपी की ट्रैक्टर रैली, जिसमें शिरकत करेंगे राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स जी और विधायक विनोद बिहाना जी। तो इन अध्यादेशों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि तीनों अध्यादेश बीजेपी कह रही है कि किसान हित में है और आड़ती हित में है, और आपकी आवाज़ हमेशा इनके खिलाफ उठती है, तो क्यों? क्योंकि ये गलत है, किसान हित में तो है ही नहीं। किसान हित की अगर ये बातें करते हैं तो पहले किसानों को कॉन्फिडेंस में ले हो ना, किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके फिर उनके लिए कानून बनाओ। किसान तो सालों से एक ही मांग करने लग रहे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दो। ये 3 अध्यादेश की बजाय अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दें तो सारी बीमारी कट जाएगी जी। आज पूरा देश का किसान सड़कों पे है। जब इतने अच्छे होते तो कि किसानों को सड़कों पर आने की क्या जरूरत है? और अब ये जो 9 तारीख को रैली निकाल के समझाओगे भी किसानों को? मेरे 2-4 सवाल हैं जी, उन्हीं का जवाब दे दो। ये क्योंकि विपक्ष इनका आरोप है कि विपक्ष बरगला रहा है किसानों को और हम समझा रहे हैं। ये क्या समझाओगे जी? मोदी जी नहीं समझा पाए, इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया किसान सड़कों पर आंदोलन करने लग रहे हैं। इनके बड़े बड़े मंत्री नहीं समझा पाए, ये क्या समझाएंगे? इनको तो खुद पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, इन्होंने कभी खेती करी नहीं। खेती जो नहीं करेगा उसको क्या पता है समस्याएं क्या है? आप इनमें 2-3 चीज़ें आप बताओ ना जी। एक तो सबसे बड़ी हमने दुष्यंत जी से पूछी, खट्टर साहब से पूछी, किसानों ने पूछी, मोदी जी ने पूछी, वत्स से भी बड़े हैं खट्टर साहब है और बिहाना से बड़े हैं, उनसे पूछी, किसानों ने जवाब नहीं दे पाए। एक सीधी सी तो डिमांड है उनकी। क्या डिमांड है उनकी? एक ही डिमांड है कि भाई एमएसपी, जो हमारी एमएसपी जो गेहूँ अपन जिस कंट्रोल रेट पर सरकार को बेचा, हाँ उसकी गारंटी दे दो। लेकिन ये मौखिक में बात कहो जी, गारंटी है गारंटी है। दुष्यंत बार बार कहे है कि मेरी गारंटी है, मैं सरकार छोड़ दूंगा अगर ऐसा नहीं करेंगे। राठी जी, मैं आपका प्रश्न काट रहा हूँ। कांग्रेस ने एमएसपी को हमेशा मौखिक रूप से रखा, कभी विधेयक नहीं बनाया, क्या एमएसपी बंद हो गया? एक बात बताओ जी, मौखिक चीज़ें कभी बंद हो सकती हैं? एक बात बताओ, दुष्यंत पहले नू कहा था मैं बीजेपी में कौन जाऊँ, मौखिक बात कहा था ना, बोला चाहे नाश हो जाइए मैं बीजेपी में हो जाऊँ, बीजेपी में चला गया। अरे झूठा आदमियों को कौन विश्वास करेगा जी? इन झूठे नेताओं पर कौन विश्वास करेगा? आप एक बात बताओ जी, हमने तो गारंटी चाहिए जी, गारंटी खातर कानून बना दो, बड़ा खत्म। एक बात बताओ, आप मौखिक बात करने लग रहे हो जम्मा गेला हाँ जी किसानों के, तो आप कानून बना दो ना जी। एक तो अध्यादेश पास करवाना आपने कर दो पास है। और फिर देखो उससे भी बड़ी बात जो आम आदमी को भी नुकसान है, ये जो भंडारण का कानून खत्म कराया है ना सरकार ने, 1947 में भंडारण का कानून बना था। ये मेरा डीपी वत्स से सवाल है। मेरे तो घने पढ़े लिखे आदमी जी, मेरे तो बड़े भी उम्र में भी मेरे तो बाबू बराबर हैं जी, और इज्जत भी मैं उनकी करता हूँ। लेकिन देखो मेरा उनसे सवाल भी है, राजनीति के हिसाब से मैं अपने सवाल भी पूछूंगा। क्या सवाल है? मेरा सवाल सीधा सा जी, मैं समझा दूंगा लोगों ने भी, क्या समझा देंगे, मन समझा दो एक बार है भाई। एमएसपी की गारंटी के बारे में बता दो, ये कानून क्यों खत्म कर दिया? देखो वैसे तो बड़े आदमी है, जर्नल फौज का जर्नल होता है जी, शेर, हम उसको शेर कहते हैं। लेकिन पता नहीं मोदी को की हाजिरी क्यों मारने लग गया? मोदी के सामने क्यों गिद्दड़ बन गया वत्सी? मोदी ने सीधा पूछा भाई मारे किसाना की गारंटी लिखित में दे और ये 47 वाला कानून ना तोड़े। आप उनसे पूछो, जवाब दे मेरी गारंटी।
और हमारा तो देखो सम्माननीय है, उसका मन सामने मिल गया तो मैं पूछ लूँगा। वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट उनका कहना है कि किसान को इतना लिबरल कर दिया कि वो अपनी फसल के दाम किसी भी स्टेट में ले जाकर अच्छे ले सकता है, और इसके समानांतर आपकी यानी कि मंडियाँ कभी बंद करने की बात नहीं कही इस विधेयक के अंदर, यानी कि मंडियाँ चालू रहेंगी। आप एक बात बताओ जी, वत्स जी ने यह बात कही है तो मैं वत्स जी से ये पूछूँ भाई कानून क्यों तोड़ दिया भंडारण वाला? 1947 में सरकार ले आई थी, पहले बड़े आदमी भंडारण कर लिया करते, जब जरूरत पड़ा करते तो अनाज महंगा बेचा करते, सेम कहानी होनी है। अब अडानी अंबानी ग्रुप इसका भंडारण कर लेंगे, आम आदमी को दाल जो आज 100 रुपये किलो मिले 500 रुपये किलो बेचेंगे। आज उनके देख लो, उनके जो उनकी बड़ी बड़ी दुकान उनमें क्या बातें हुए, अमीर आदमी वहाँ से खरीदते हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि भंडारण का कानून उन्होंने ख़त्म करके गलत कराया। फिर ये एक बात कहते हैं बोला जी कोई किसान अपनी फसल खड़ा ले जाके बेच लो। एक बात बताओ जी, मेरे गांव में तो फसल लिया नहीं 1000 रुपये ट्रैक्टर सी मंडी के ले हुए मार्क ने, एक ट्राली के 1000 रुपये ले हुए, वह ट्राली भर के जब मैं गुजरात चला जाऊँ तो पूरी फसल के दाम तो किराया वाला ले जा, हम के खावांगे फिर? हमारे किसान की आज इतनी हालत नहीं है कि वो अपने नज़दीक शहर की मंडी में ले जाके फसल बेच दे, तो दूसरे स्टेट में कैसे बेच के आएगा? आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस ही इसका विरोध कर रही है ज़्यादा। आज कांग्रेस और ट्रैक्टर रैली आज हरियाणा के अंदर प्रवेश हो रही है राहुल गांधी जी की। आम आदमी पार्टी कहाँ सुप्त है? कमाल जी, हमारा एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है जी, और लगा हुआ है हर प्रकार के रैलियों में हमारे लगा हुआ है ना किसानों के साथ जाते हैं जी रैली में। अब कल हमारी यहाँ बरुवाड़ा रैली थी, हमारे सारे पूछे हुए थे जी कार्यकर्ता वहाँ। आज सिरसा के अंदर प्रोग्राम है तो हमारे आसपास के सारे कार्यकर्ता वहाँ सिरसा स्टेज पर जाके देख लो आप, हमारे कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जी। देखो एक बात बताऊँ मैं आप, ये आम आदमी की लड़ाई है, मैं तो साफ साफ बताना चाहूँ, उनसे पूछना भी चाहूँ, मैं रैली करने की जरूरत को नहीं, समझा दो आप भाई MSP गारंटी क्यों कौन देने लग रहे। दूसरी बात, हम राजस्थान में कौन बेच के आवा जी, बाजरा उड़ा 1200 बीघा हमारा उड़ा 2100 बीघा, हम क्यों जावांगे जी उड़ा। इनकी प्लान एक ही है किसान को बर्बाद करने की। ये सब झूठे आदमी हैं, झूठ फैला के झूठा प्रचार करके किसानों के आंदोलन को दबाना चाहें। एक और बताऊंगा मैं आपको, 9 तारीख को जो ये प्रोग्राम करेंगे ना, एक भी किसान नहीं आएगा जी उसमें, किसान कोई नहीं आएगा उसमें, सब इनके पैसे दिए हुए लोग आएंगे। बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता, किसान क्या बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं जी, दोबारा गवर्नमेंट में आई है, सरकार बनाई है किसान के। ऐसे है जी, किसान तो एक भी आज इनके साथ नहीं। एक बात बताओ जी, जिसकी गेट्टी पर तलवार धर रखी हो वो साथ में कैसे हो उसका है? एक बात तो यह है किसान इनके साथ में नहीं है। दूसरी बात मैं आपको व्यापारियों को बता दूँ चलता। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि भी किसान से निकली हुई पार्टी JJP वो इनको बिल्कुल सहयोगी पार्टी है, समर्थन दे रही है, कितना इत्तेफाक करते हैं किसान जबकि उनका विरोध कर रहे हैं? JJP ने एक बात का पता चल गया, दुष्यंत भाई को एक बात का बेरा पट गया कि आगे तेरी सरकार तो दोबारा कहानी को नहीं, जरा मिले तो बनना को नहीं, खुद भी आ रहेगा। 15-20 साल तेरा तुक्का बैठा को नहीं, जितना माल खींचना है ना खींच ले। अभी वो तो ऐसे है जी, सरकार में रुपये कमाने के लिए। बरगू जोशी जी, आम आदमी पार्टी का क्या हश्र रहा यहाँ? आप तो पूरी हमारी एक बात बताऊँ जी, पब्लिक हमारे नेता की बातें सुनती है, हमारे नेता को देखती है, खूब बढ़ाई मारती है। धीरे धीरे हमारे तो काल पैदा हुई है पार्टी, हमारा बन जाएगा जुगाड़ है। इनके तो ये तो दादा लाई है जी, चौधरी देवीलाल का फोटो उठाया अंडा जावा, ये तो दादा लाई राजनेता हैं जी। हम तो पैदा ही काल हुए, हम तो किसान के बेटे हैं, आम आदमी हैं जी। आम आदमी का मतलब सिंपल आदमी, सिंपल आदमी की कई दिन में सूत बैठा करा, उन्होंने कई मेहनत करनी। अच्छा, दुष्यंत जी तो समझाने पे लगे हैं। अब हम आते हैं पॉलीथीन के ऊपर। जो है पॉलीथीन पे आप क्यों नजला गिरता है आपका? पॉलीथीन मेरे लिए न्यू सेंस, अगर पॉलीथीन अगर हाथी से मुक्त होता है, अच्छे अधिकारी आए हैं, SDM साहब, विधायक महोदय भी इस बात को लेकर चलते हैं, तो आपको यानी कि गुस्सा क्यों आता है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? राठी को गुस्सा क्यों आता है? अच्छे काम के लिए क्या आप पॉलीथीन मुक्त करना नहीं चाहते? ऐसे जी देखो, मेरे को तकलीफ नहीं, मैं चाहता भी हूँ भाई पूरे हरियाणा में, पूरे देश में पॉलीथीन बंद हो जाए, हर प्रकार का पॉलीथीन बंद हो जाए। मेरा कहने का अर्थ हो, खाली हंसी में क्यों बंद होने लग रहा है भाई? हंसी आड़ा ने ऐसा क्या गुना कर दिया, खाली हंसी में तो पॉलीथीन बंद, रेडी वालों को परेशान, दुकानदारों को परेशान। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बैग वाले पॉलीथीन है ना, ये इतने नुकसान नहीं करते, सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं पैकिंग वाले पॉलीथीन, जैसे चिप्स का पैकिंग है,
दूध का पैकिंग है, आपने एक पर्स खरीदा, वो पैकिंग में होगा, आपने पॉलिथीन पाड़ा, उसका पर्स जेब में डाल लिया। आज आप बरसी दरवाजा पे देखो, आप चौपटम सुबह सुबह देख के आइयो, पैकिंग पॉलिथीनों की इतनी वहाँ सड़क पर बिखरे मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और कैरी बैग वाला पॉलिथीन आपको एक भी नहीं मिलेगा। कहीं से तो इनिशिएटिव लें। अगर हाँसी से इनिशिएटिव अच्छे अधिकारी ने ले लिया या विधायक भी पॉलिथीन मुक्त करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, ये शहर के लिए है, हमारे तकलीफ कौन है जी, पर ये पैकिंग वाले क्यों नहीं बंद करवाने लग रहा? 1000 प्रकार की पैकिंग है पॉलिथीनों की, वो पहले बंद करवा हुआ है, वो बंद करवा हुआ है, असली चीज़ को छेड़ा को नहीं। मैं साबित करूंगा कि विधायक की फैक्ट्री है, विधायक की आसिम फैक्ट्री थी, और अब वो विधायक ने कहीं शिफ्ट कर दी हो तो पता कर लेंगे। विधायक जी की फैक्ट्री भी है, विधायक जी को मेरी गारंटी है, विधायक जी एक दिन हाँ भर लेगा, वे मेरी फैक्ट्री थी, हाँ भर लेगा जी। हमारे विधायक ने पैसे चाहिए जी, और आप ना, मैं एक जमा क्लियर बात बताऊंगा कि देखो 1 करोड़ रुपए की इनाम देगा विधायक, भाई इस्तीफा तैयार रख है, और करोड़ रुपये तो मैं उल्टे दे दूंगा, मेरे पे केस कर रखे है ना उन्होंने, उत्तर पत्र हो जाएगा जी, हम उत्तर पत्र हो जाएंगे, गारंटी ढूंढ लूँगा जी फैक्ट्री में। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो मैं आपको बताना चाहूँ, जनता को बताना चाहूँ, आमतौर पर ऐसे नेता अपने नाम से कोई धंधा नहीं करते, अपने नाम से धंधा नहीं करते ये लोग। जिस प्रकार इनकी प्रॉपर्टियाँ बेनामी होती है ना, तो उसका इसकी फैक्ट्री बेनामी हो, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि इस फैक्ट्री के साथ हमारे विधायक का पूरा लिंक है। मान लीजिए बेनाम, मैं आपकी बात से मान लीजिए अगर किसी ने पॉलिथीन सुधार के लिए कैरी बैग की फैक्ट्री लगा भी लिए, तो कोई गुनाह है क्या? गुना एक है जी, आसी को क्यों परेशान करने लग रहे हो? सारा हरियाणा में बंद हो। ये एसडीएम है अपना जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया आदमी है, हम इज्जत करते हैं एसडीएम, क्योंकि अफसर है, बढ़िया है, हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूँ, एसडीएम साहब से भी, मेरे को बताओ कि मैम मैं एक महीना गए, एक महीना मैम मैं उनने क्यों नहीं पॉलिथीन बंद करे? वहाँ के दुकानदारों का डर लगा था कि वहाँ का विधायक जाते ही पॉलिथीन पे कैसे आ जाएं, धीरे धीरे पैर जमे, फिर पॉलिथीन पे भी गए होंगे, वो उनका भी विचार होगा, विजन में होगा। और हम आपके हर बात के लिए एक महीने में वहाँ पॉलिथीन नहीं ढूंढ पाए, वाणी को विराम देते हैं। लेकिन यहाँ आते ही, यहाँ ज्वाइन करने से पहले उनकी स्टेटमेंट आप कल पॉलिथीन बंद करो, पॉजिटिव होते होते बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। ये सकारात्मक रखिएगा, नहीं होता, मैं इनके सकारात्मक बुद्धि रखिएगा, बातों के खिलाफ। पॉलिथीन बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है कि बंद होना, लेकिन आप जहाँ बोल रहे हैं आपकी भी राजनीति ये कहती है। ये थे यानी कि मनोज राठी जी, जो हमेशा बेबाक बातचीत होकर हमारे कैमरे पे आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।